तो भाई क्या आप प्रकाश के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश के द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश के द्वारा हम वस्तु को केवल प्रकाश की दो शर्तों के आधार पर देख पाते हैं। पहली शर्त है कि जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उस समय प्रकाश का होना। दूसरी शर्त है कि उस वस्तु पर प्रकाश किरणों का पहुंचना और उन प्रकाश किरणों का उस वस्तु से टकराकर यानी परावर्तन होकर हमारी आंखों तक पहुंचना। अगर ये दोनों परिघटनाएं होंगी तो हम किसी भी वस्तु को देख पाएंगे, अंतर नहीं। अगर उदाहरण के लिए अगर हम किसी अंधेरे कमरे में हैं तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी, उस समय हमें केवल काला काला नजर आएगा। दूसरा उदाहरण देखिए कि जब कोई वस्तु पर प्रकाश किरणें गिर रही है लेकिन वो किरणें हमारे आंखों तक नहीं पहुंच रही है तो जब भी हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। जैसे कि किसी दोपहर के समय अगर हम किसी गाड़ी की खिड़की को देखते हैं तो हम पूर्ण रूप से ये नहीं कह पाते हैं कि उस गाड़ी की खिड़की जो कि कांच के खिड़की है वो लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, ये हम पूर्ण रूप से नहीं कह पाते हैं। दूसरा उदाहरण ये है कि जब हम किसी बड़े मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर कांच के गेट से हम टकरा जाते हैं कि हम पूर्ण रूप से हम कभी कभी पूर्ण रूप से ये श्योर नहीं हो पाते हैं कि वो गेट लगे हुए हैं नहीं लगे हुए हैं, अचानक हम उनसे टकरा जाते हैं। ये घटना केवल तभी हो सकती है जब प्रकाश किरणें जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उससे टकराकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण ये घटना हो सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को हम केवल प्रकाश की दो शर्तों के आधार पर देख सकते हैं। पहली शर्त है कि उस समय प्रकाश का होना। दूसरी शर्त है कि प्रकाश किरणों का उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचना। प्रकाश के बारे में दुनिया को सबसे पहले बताने वाले जो रोशनीकार थे वो थे डेकार्ट जो कि फ्रांस के रोशनीकार थे। ये उस समय की बात है जब एक ही व्यक्ति रोशनीकार, साहित्यकार, इतिहासकार, राजनीतिक चिंतक, इंजीनियर, साइंटिस्ट हुआ करते थे, यानी एक ही व्यक्ति में ये सभी गुणधर्म पाए जाते थे। डेकार्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रकाश के बारे में कहा कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें आगे चलकर फोटॉन कहा गया। डेकार्ट के पश्चात एक अंग्रेजी साइंटिस्ट हुए न्यूटन, जिन्होंने डेकार्ट के द्वारा प्रकाश के बारे में दिए गए कथन का ही कॉपी पेस्ट कर लिया और उन्होंने कहा कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है और यह कणों के रूप में कार्य करता है। उन्हीं के इस कथन को कणिकीय सिद्धांत कहा गया। लेकिन डेकार्ट और न्यूटन के पश्चात एक साइंटिस्ट हुए यंग व हाइगेंस। इन्होंने न्यूटन और डेकार्ट के द्वारा प्रकाश के बारे में दिए गए जो कथन थे, जिन्होंने बताया था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसका खंडन किया और उन्होंने कहा कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर नहीं बना होता है बल्कि यह तरंगों से मिलकर बना होता है, वह तरंगों के रूप में कार्य करता है। उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को तरंगीय सिद्धांत कहा गया। न्यूटन के कई सालों के पश्चात यानी 19वीं और 20वीं सदी के मध्य में एक साइंटिस्ट हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सुप्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं जो कि मुख्य रूप से जर्मनी के थे, लेकिन ये जर्मनी में नहीं रहे। ये अमेरिका, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इजराइल जैसे देशों में ही घूमते रहे। ये दुनिया के पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिनके पीछे नाजीवादी हाथ धरकर पड़े थे। इन्होंने न्यूटन और डेकार्ट और यंग हाइगेंस के द्वारा दिए गए जो सिद्धांत थे, जैसे न्यूटन ने दिया था कणिकीय सिद्धांत तथा यंग व हाइगेंस के द्वारा दिए गए तरंगीय सिद्धांत का इन्होंने समर्थन किया और इन्होंने प्रकाश के बारे में कहा कि प्रकाश में दोहरी प्रकृति पाई जाती है, यानी प्रकाश में टू नेचर्स पाई जाती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा प्रकाश के बारे में दिए गए दोहरे सिद्धांत का मतलब यह है कि प्रकाश कभी भी एक साथ दोनों नेचरों को नहीं दिखाएगा, यानी प्रकाश कभी भी तरंग व कण के रूप में एक साथ व्यवहार नहीं करेगा। और प्रकाश के द्वारा तरंग के रूप में कार्य करने के उदाहरण जैसे है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन जैसे ये उदाहरण है। और इसके अलावा कण के रूप में प्रकाश जो कार्य करता है, जैसे हमारी छाया का बनना, ये एक कण के रूप में कार्य करता है प्रकाश का उदाहरण।